मसूरी की शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। पहाड़ों पर बिखरी रोशनी और ठंडी हवा के बीच आर्यन और ईशानी लाइब्रेरी से वापस लौट रहे थे। लेकिन ईशानी के चेहरे पर आज सुबह से ही एक अजीब सी परेशानी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। आखिरकार एक बेंच पर बैठते हुए ईशानी ने अपना दिल खोला। आर्यन, मुझे डर था कि तुम्हें मेरे डर की वजह से परेशानी होगी। शायद मैं अपने आप को ज्यादा जोड़ रही हूं। उसकी आवाज में एक कमजोरी थी जो उसे खुद से भी अजीब लग रही थी। मैं अपने आप को कभी-कभी तुम्हारे सामने कमजोर महसूस करती हूं। आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, ईशानी, ये डर तुम्हारा है और डर दिखाने में कोई बुराई नहीं है। हम सब डरते हैं, लेकिन प्यार का मतलब ही है एक दूसरे के डर को समझना और उसे अपनाना। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो ईशानी के दिल तक पहुंच रही थी। ईशानी, वही तुम्हें और खूबसूरत बनाता है। मुझे तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हारा सच पसंद है। इन शब्दों ने ईशानी के दिल में एक अजीब सी शांति भर दी। वो सोचने लगी कि कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो दिन जब वो कॉलेज के कैफेटेरिया में अकेली बैठी थी और आर्यन ने उससे पूछा था कि क्या वो यहाँ बैठ सकता है। उस वक्त तो बस एक आकर्षण था, एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन आज महीनों बाद वो महसूस कर रही थी कि ये कुछ और ही बन गया था। हमारा रिश्ता अब सिर्फ आकर्षण या आदत नहीं है, आर्यन ने कहा, जैसे वो उसके दिल की बात पढ़ रहा हो। ये भावनाओं का एक ऐसा पुल है जो हमें हर तूफान से बचाएगा। उसकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस था, एक यकीन था जो ईशानी को भी महसूस हो रहा था। ईशानी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तो हम एक दूसरे के लिए बने हैं? ये सवाल उसके दिल से निकला था बिना किसी हिचकिचाहट के। आर्यन मुस्कुराया और कहा, हम सिर्फ बने नहीं हैं ईशानी, हम अब एक दूसरे का हिस्सा है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा डर, तुम्हारी हर भावना मेरी जिम्मेदारी है। इन शब्दों में एक गहरा कमिटमेंट था, एक प्रॉमिस था जो सिर्फ वर्ड्स नहीं था बल्कि दिल से निकला था। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। और मैं अब तुम्हारे बिना अधूरी हूं, उसने कहा, और ये सच था। वो महसूस कर रही थी कि कैसे उनका रिश्ता सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं रह गया था, बल्कि एक इमोशनल इंटरडिपेंडेंस बन गया था। मसूरी की रात अब पूरी तरह से उतर आई थी। ठंडी हवा में दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे और उनके बीच एक अजीब सी शांति थी। ये वो मोमेंट था जब उन्होंने रियलाइज किया कि उनका बॉन्ड अब सिर्फ लवर्स का नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का था। वो एक दूसरे की सिक्योरिटी बन गए थे, एक दूसरे का इमोशनल एंकर बन गए थे। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, उनका यकीन भी मजबूत होता जा रहा था। ये सिर्फ एक रोमांटिक इवनिंग नहीं थी, बल्कि उनके रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। वो समझ गए थे कि चैलेंजेस और स्ट्रगल्स उन्हें अलग नहीं करेंगे, बल्कि और भी करीब लाएंगे। उनका प्यार अब एक ऐसी चीज बन गया था जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती थी, चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी। उस रात मसूरी के सन्नाटे में आर्यन और ईशानी ने महसूस किया कि वो अब सिर्फ दो अलग इंसान नहीं थे जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो एक दूसरे का हिस्सा बन गए थे। एक ऐसा बॉन्ड बना था जो अनब्रेकेबल था। उनका प्यार अब सिर्फ फीलिंग्स नहीं था, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एक कमिटमेंट था जो हमेशा के लिए थी।